नहीं कर रही, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर आज तक किसी में नहीं बना, आज तक किसी भी नहीं बना। कितनी सरकार आई थी लेकिन राम मंदिर आज तक किसी भी नहीं बना। हमारा राम मंदिर बना दिया, हम बहुत खुश हैं। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी विकास कर रहे हैं? यहाँ अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुंडागर्दी नहीं, कुछ भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें रोजगार देगा, हम उसे देंगे विकास। हम बीजेपी हो या तुम्हारे बसपा हो या जो भी पार्टी हो, हमें उस चीज़ से कोई लेन देन नहीं है। पास में कंपनी इतनी खुली है फिर भी बेरोजगारी इतनी है कि घर पे बैठना पड़ रहा है। हर बार वो चावल देते हैं, चावल कब तक खाएगा आदमी। जो सुविधा थी, पहले चना आता था, चीनी आती थी और भी राशन मिलता था, वो सब बंद। सिलेंडर 450 रुपए का था, आज के टाइम में 1100 तक का खरीदना पड़ रहा है। बताओ कौन सी सस्ता मिल रहा हमें, बताओ। ममता बनर्जी से हम क्या कहें, वो क्यों ऐसा कह रही हैं? क्या वो राम को मानती नहीं है? राम कौन होते हैं? राम हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा हैं। वैसे इस सरकार को तो मुश्किल ही है। बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी आए तो भी हमें कोई लाभ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बस यहाँ पे जो भी है सुविधा मिले हर चीज़ की। अब कम से कम घरों में लाइट रहे। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दा होगा राम मंदिर का? मुद्दा होगा, क्यों नहीं होगा। उसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसे काट भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। द न्यूज़ 15 लगातार आपको गांव-गांव घुमा रहा है, चुनाव से जुड़े खबर आपको लगातार दिखा रहा है। तो इसी संदर्भ में हम पहुंच गए हैं आज फिर एक और गांव जिसका नाम है भटौना और ये ग्रेटर नोएडा के पास पड़ता है। जिला गौतम बुद्ध नगर में आता है। ये एक छोटा सा गांव है। तो मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसको लेकर के अलग अलग नेता अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। अभी हाल ही में आज की बात करें तो ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी नौटंकी कर रही है और इसको पूरी तरीके से नौटंकी का करार दिया है ममता बनर्जी ने और कहा है कि बीजेपी ड्रामा कर रही है। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं होने दूंगी। तो ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। अब इस वक्त हम गांव में घूम रहे हैं तो सोचे कि चुनाव कवर कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये भी मुद्दा कवर कर लेते हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं ममता बनर्जी के इस बयान पर। क्या नाम है आपका? ललित कुमार। ललित कुमार, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बढ़िया बात है जी। बढ़िया बात है। हाँ, ममता बनर्जी कह रही नौटंकी हो रहा है। नौटंकी हो रही है, ये उन्हें ज़्यादा पता होगी जी। यहाँ तो जितनी बढ़िया बात, राम मंदिर बनना हो तो हाँ, उद्घाटन होगा तो अच्छा है। हाँ सही है। और का कह रही है बीजेपी नौटंकी कर रही है। अब यह बात कि हम कैसे बता रहे हैं, बीजेपी कर रही है। बीजेपी हाँ, एक सेकंड। बीजेपी नौटंकी नहीं कर रही, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है और राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर आज तक किसी में नहीं बना, आज तक किसी भी नहीं बना। कितनी सरकार आई थी लेकिन राम मंदिर आज तक किसी भी नहीं बना। हमारा राम मंदिर बना दिया, हम बहुत खुश हैं। तो ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि बीजेपी नौटंकी? ममता बनर्जी से हम क्या कहें, वो क्यों ऐसा कह रही हैं? क्या वो राम को मानती नहीं है? राम कौन होते हैं? राम हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा हैं। और क्या नाम, अच्छा हुआ अगर राम मंदिर बन गया, हम बहुत खुश हैं। वो कह रही है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। वो तो अब हम क्या कह सकते हैं जी, वो गलत कह रही है क्या हिंदू मुसलमान वो तो, लेकिन राम मंदिर हमारा अच्छा है, बन गया। तो क्या लग रहा है आपको 2024 में राम मंदिर मुद्दा बनेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में मंदिर का, हाँ ये तो मुद्दा तो बनेगा, लेकिन इस मुद्दा पे हम कुछ कह नहीं सकते। मुद्दा तो जरूर उठाएंगे, उठेगा, लेकिन हम कह नहीं सकते इसके बारे में। किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो देखिए, इस टाइम जो कार्य अच्छा करता है सरकार तो उसी की आती है। तो किसकी आएगी? अब देखो, अब इतना ही सारा काफी है, आगे हम नहीं कह सकते हैं। जो काम अच्छा करेगा सरकार उसी बीजेपी बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है इस क्या टाइम। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? जी हाँ। राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन है, कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। कोई दिक्कत ना है। तो ममता बनर्जी कह रही है कि नौटंकी हो रहा है। उनके दिमाग में कोई फिजूल चल रहा होगा, इसलिए कह रही है। कह रही है कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पे ड्रामा कर रही है। ड्रामा तो नहीं कर रही, नहीं कर रही है। नहीं। तो क्या लग रहा है 2024 में क्या मुद्दा होगा राम मंदिर का? मुद्दा होगा, क्यों नहीं होगा। उसे कोई रोक ही नहीं सकता, उसे काट भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता। संदीप जी, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। हाँ जी, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी नौटंकी कर रही है राम मंदिर के नाम पे हिंदू बहुत अच्छा काम कर रही है ना, बहुत अच्छा। बीजेपी ने तो बहुत अच्छा बढ़िया काम करो। लग रहा है 2024 में बोलेगी पक्का पक्का। आदमी कमाने जाने की जरूरत ना, 5 किलो अनाज मिल जाएगा आराम से। अच्छा, मस्त, कमाने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं, अच्छा, आराम से जाओ और बैग और मिले,
पहले तो लेके जाना पड़ेगा, कोई जरूरत ना, वहीं बैग मिले आराम से घर लेके जाओ। ऐसे में तो आदमी आलसी हो जाएगा, काम कैसे करेगा? तो आलसी हो या कुछ भी हो, फैसिलिटी तो मिल रही है ना, कमाने की जरूरत ही ना। जब बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी तो फिर कुदरत अपना आप देगी। मतलब आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं? ना जी, हम ना 5 किलो अनाज से चल कोई मतलब ही ना, काम करने का क्या मतलब। चाचा क्या नाम हुआ? नाम प्रेमचंद। प्रेमचंद। राम मंदिर बनने वाला है, 22 तारीख को उद्घाटन है, पता है? हाँ जी पता है। हाँ? हाँ ममता बनर्जी को जानते हैं? जानते हैं। कह रही नौटंकी हो रहा है सारा। हाँ सही बात है, नौटंकी हो रहा है। क्यों हो रहा है नौटंकी? नौटंकी ना, राम के नाम पर नौटंकी हो रहा है। कौन कर रहा है? ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी वाले कर रहे हैं। हाँ। ममता बनर्जी सही कह रही है? हाँ सही कह रही है। तो क्या ऐसा क्या नौटंकी कर रही है? ऐसा क्या नौटंकी है, इसके वोटा का चक्कर है सगला। अच्छा सब वोट बैंक का ही काम है ये, अच्छा। और कोई काम नहीं है बस। हिंदू वोट अपने तरफ। हाँ बस हाँ? बस। क्या लग रहा है इलेक्शन में किसकी सरकार आ रही है 2024 में? इलेक्शन में अब के मोदी की सरकार नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी मोदी जी की? ये गरीबों को ही मारती है, पूंजीपतियों को मारती है, गरीबों को मारती है। तो आपका कैसा चल रहा है, क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ, दुकान करता हूँ छोटी सी। तो इस बार का मुद्दा बनेगा रोजगार महंगाई का? हाँ मुद्दा बनेगा। बेरोजगारी है देश में? हाँ बहुत ज्यादा। इंडिया गठबंधन का नाम सुना है आपने? सुना है। हाँ? हाँ तो उसमें से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा है? कोई वो तो जो आगे देखी जाएगी, फिलहाल ये नहीं आएगी सरकार। ये नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन में से राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? हाँ जी। हाँ? हाँ राहुल गांधी पसंद है आपको? पसंद है। पता है जी, ममता बनर्जी कह रही है कि राम मंदिर के नाम पर बीजेपी नौटंकी कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। देखो जी, हम तो छोटे से गांव में रहते, कमाते खाते, अपना बस पता है इतना। हमें ना तो राम मंदिर से कुछ लेना और ना ही जनता से लेना। हमें ममता बनर्जी से कुछ नहीं, ना मोदी जी से। हमें तो बस अपना ये है कि 2 रोटी कमानी है, चैन से मिल जाए वो काफ़ी है। बस इंडिया में रह रहे हैं और रहेंगे और यहीं मर जाना। हमारे देखो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा, देखो गंदगी है। गंदगी। आप इधर को भी थोड़ा कैमरा। कौन है विधायक आपका? विधायक हमारे यहाँ का वो है धीरेन्द्र धीरेन्द्र ठाकुर। धीरेन्द्र ठाकुर। धीरेन्द्र सिंह। हाँ जी। जब भी कोई कहते हैं, आते 2-4 दिन करके खुद ही सफाई करनी पड़ती है। देखो ये भी हमने सारा सब कुछ भर के अपना जो ये छोटी सी दुकान करी है और खुद ही सफाई करनी पड़ती है। हम गांव में सफाई नहीं होती? कहाँ होती है बताओ? 15 दिन में एक बार सफाई हो रही है, कोई सफाई है? नहीं, 15 दिन में एक बार सफाई हो रही है। ये देखो, पानी भरने के बाद 15 दिन के बाद सफाई होगी तो पानी कहाँ जाएगा? तो इससे क्या लाभ हो रहा? दिखावा करने से कुछ मिलता है क्या? तो कम से कम ये देखो ना, गरीब आदमियों की तरफ सोचना चाहिए सरकार को। तो वोट तो देते होंगे ना आप? वोट देता हूँ जी। तो इस बार 2024 में किसकी सरकार आ रही है? देखो, वो तो टाइम बता गए, ऐसे बताने से मैं अपनी वोट जाहिर कर दूं, फिर मुझे क्या फायदा, क्या लाभ है मुझे? होगा ना, कुछ तो होगा अंदाजा। वैसे इस सरकार को तो मुश्किल ही है। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी आए तो भी हमें कोई लाभ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बस यहाँ पे जो भी है सुविधा मिले हर चीज़ की। अब कम से कम घरों में लाइट रहे, यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, इन सब बस पास में कंपनी इतनी खुली है, फिर भी बेरोजगारी इतनी है कि घर पे बैठना पड़ रहा। महंगाई कर दी, बताओ मजदूर आदमी के लिए क्या फायदा? एक भाई अभी मैं मेरी खुद की गाड़ी है, ठीक है, चलान कर दिया। बताओ जी, ये कौन सा इंसानियत है? 25,000 को 7 लाख कौन देगा? 7 लाख का चलान? 7 लाख का चलान, 7 ऐसा लाख क्या कर दिया 7 लाख का? 10 लाख 10 साल की सजा, ये कौन सा रूल है? ये तो सबके लिए। अच्छा, वो कानून पे अभी सरकार ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं। और दूसरा, इस गांव में मेरी आप कह रहे हैं मेहनत मजदूरी की। अभी एक भाई मिले यहाँ खड़े हुए हैं, कह रहे कि 5 किलो राशन मिल जाता है हर महीने, हमारा तो काम क्या होता है उस राशन से? आपकी बार जो देखो, खाने वाला गेहूं और उसे बाजरा दे दी जाए तो बाजरे में पेट भर लेगा अपना? आप बताइए। आप ही के गाँव के हैं बोल रहे हैं? हाँ बोले ना, हम कह रहे हैं ना। हर बार वो चावल देते हैं, चावल कब तक खाएगा आदमी? जो सुविधा थी, पहले चना आता था, चीनी आती थी और भी राशन मिलता था, वो सब बंद। सिलेंडर 450 रुपए का था, आज के टाइम में 1100 तक का खरीदना पड़ रहा है। बताओ कौन सी सस्ता मिल रहा हमें? बताओ कहाँ महंगाई नहीं बढ़ रही है? जहाँ 500 का सिलेंडर है 1100 का हो रहा है, 200 घटा दिया जाए तो उसमें कहाँ महंगाई कम होगी? बताइए। आप भी जानते हो ना। 2024 का चुनाव आने वाला है, किसको देखना पड़ेगा? जी, मैं मोदी को नहीं देख रहा हूँ जी। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहा हूँ कि ये 5 साल बीत जाता है तो ये करते क्या हैं? अयोध्या राम मंदिर, ये कितने साल पुराने केस चल रहे हैं, 100 साल पुराने केस। इनको 2024 में ही क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है भाई? चुनाव आने से 2-3 महीने पहले इनको ये दिख रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन कर दो 22 जनवरी का, ताकि हमको वोट बैंक मिल जाए। 5 साल में इनको तो
5 साल बीत गया, ठीक है, 2 साल 3 साल पहले तो कर सकते थे ये काम। सरकार आपकी है तो हमें कहने का मतलब है कि मेरा सरकार है तो हम 5 साल क्यों बिताएं, 2 साल में वो काम कर दे। इलेक्शन के समय में हम करेंगे तो जनता भी क्या बोलेगी, ये तो वोट के लिए कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है ऐसा। और ममता दीदी का ये बात है कि आप ममता दीदी उनका राम मंदिर पर ममता दीदी कह रही है कि नौटंकी हो रहा है। नौटंकी हो रहा है। नौटंकी होने का ये बिल्कुल सही बोल रही है वो। नौटंकी इसलिए हो रहा है कि ये चुनाव से पहले कर सकते थे, चुनाव से पहले ही तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ना भाई। अभी कितने चुनाव में बाकी हैं? 22 जनवरी में चुनाव थोड़ी ना है। 22 जनवरी में नहीं है, अप्रैल मई में होने वाले हैं, 2-3 महीने तो बाकी हैं। विशेष ये होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए कि हम देखो बिहार छोड़ के आए हैं, किस लिए आए हैं? रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने पेट को पालन पोषण करने के लिए। तो हमें अगर वहीं रोजगार दे दें, सरकार तो इनकी गठबंधन का बिहार में था, अभी छूटा है तो राजद और ये नीतीश कुमार मिल के बनाए। तो पहले तो ये इनकी सरकार थी, दोनों को, नीतीश को और एनडीए के मिल के बनी थी। उस समय मेरे को वहाँ नौकरी दिलवा दे, मैं भी बीए कर कर ऐसे ठोकर मार के खा रहा हूँ। ये पीरिया गोल्ड में कंपनी का काम कर रहा हूँ भाई। तो इनको तो आप कह रहे हैं कि हमको रोजगार हमारे ही शहर में दो ताकि प्लान ना करना। हाँ, मेन मुद्दा ये है कि हमें पलायन ना करें। जिस राज्य में है वहाँ फैक्ट्री बैठा है, वहाँ रोड अच्छी करें, वहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों की व्यवस्था करें ताकि हम लोग सुखी से रह सके, अपना 2 रुपये कमा सके। क्या नाम हुआ? शाहरुख। शाहरुख किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री जो विकास सही करेगा हम तो वोट उसको देंगे जी। जो विकास सही नहीं करेगा वोट उसको नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। विकास सही होना चाहिए, सबको मिलेगी। बीजेपी विकास कर रही है। जैसे अपना थोड़ा बहुत कर रही है, नहीं तो सब चीज़ कर रही है, पर महंगाई ने ज़्यादा बढ़ा दी है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है। रोजगार कम है, रोजगार हमारे यहाँ पे नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? विकास तो हो रहा पर रोजगार ना है, और रोजगार चाहिए ना हमें। हम मजदूर आदमी हैं, हमें रोजगार चाहिए। विकास हो रहा अच्छी बात है, पर मजदूर आदमी को तो रोजगार चाहिए ना। रोजगार से हमारे पेट पलेगा, हमारे बच्चे पलेंगे। बताइए आप, वोट हम उसे देंगे जो विकास के साथ साथ हमें रोजगार देगा। हम उसे देंगे विकास। हम बीजेपी हो या तुम्हारे बसपा हो या जो भी पार्टी हो, हमें उस चीज़ से कोई लेन देन नहीं है। और भाई देखो, ये तो राजनीति करते ही हैं कि हिंदू मुस्लिम सब समझ चुके हैं। ठीक है, भाईचारा बिगाड़ने की बात है, आपस में भाईचारा बिगाड़ने की बात है, लड़ाई की बात है। ठीक है, हमें इस चीज़ से हटके हमें चाहिए रोजगार। 2024 में किसको देख रहे हैं आप लोग? बीजेपी के ही हम तो सर भाई, हम तो बीजेपी के समर्थन है, हम बीजेपी को देते हैं भाई। बताएं और क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी विकास कर रहे हैं? हाँ, अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुंडागर्दी नहीं, कुछ भी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर नौटंकी कर रही है। मैं जब तक जिंदा हूँ हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगी। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। देखो, कोई भी सही अगर गलत काम करेगा तो किसी के साथ नहीं वो चीज़, लेकिन यह है कि अच्छा काम कर रही है बीजेपी, और बीजेपी की सरकार आएगी, हम उनके साथ हैं भाई। हम जय श्री राम वाले आदमी, हम लगा लिपटी नहीं रखते भाई। रोजगार दे रहे हैं बहुत अच्छा। हाँ भाई, देखो जैसा हम काम कर रहे हैं उसी तरीके से हमको रोजगार मिले। क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमको रोजगार मिल रहा है, और क्या होगा बताएं। मजदूर आदमी इतने पढ़े लिखे ना हैं, और इस एरिया में 90% वो 80% मजदूर आदमी है। ये डिग्री होने के बाद ही मजदूरी चाहिए ना भाई। ये बेपढ़े आदमी है, इनके हिसाब से मजदूरी तो चाहिए ही चाहिए भाई। कंपनी बननी है, इनमें बाहर का आदमी आ रहा सारा, अब यहाँ का आदमी बेरोजगार है। बताओ हमें इस विकास से क्या फायदा है? बताओ, हमें मजदूरी चाहिए भाई। मजदूरी कह रहे हैं भैया, क्वालिफिकेशन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि देखो, गांव के लोग के गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन यह है कि देखो ऐसा है कि ये लोग इसलिए न ले पा रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि गांव के थोड़े काम भी नहीं कर पाते हैं, और गांव के काम करेंगे गुंडागर्दी दिखाएंगे तो इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। कहीं गांव के लगाएं किसी कंपनी ने? ये बताओ, किसी कंपनी ने भर्ती करें गांव के? ना करें ना, गांव के ना करें ना, एरिया के भर्ती करें। अरे भर्ती करें ना, तुम पहले से पहले कह रहे हो कि गांव का आदमी ऐप करेगा, कोई ऐप नहीं करेगा। हमें चाहिए रोजगार,
अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? हाँ। सही कह रहे हैं, रोजगार भी चाहिए जरूर है। रोजगार की तो कह रहे हैं, रोजगार जो सरकार विकास करेगी उसी को वोट देना चाहिए। हाँ यो मानोगे। आपने देखा कि लोगों की जो राय है वो यहाँ पर मुद्दा ये भी उठ रहा है कि रोजगार होना ज़रूरी है, महंगाई कम होना चाहिए, जो सरकार विकास करेगी हम उसी को वोट देंगे। हालांकि ज़्यादातर लोग अभी भी यहाँ पर भी बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। हम ऐसे ही खबरें आपके सामने आगे भी लाते रहेंगे। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15। शुक्रिया।